हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो हमारा क्लास है ये बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेस सो दे आर कंटिग्यूअस एंड ऑल फ्री मेमोरी इज इन वन ब्लॉक। Dash is used to shift process so they are contiguous and all free memory is in one block। तो किसका यूज करके जो है जो भी प्रोसेस है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो जो है कंटिगुअस रहे और उसके जितने भी फ्री मेमोरी हैं वो एक ही ब्लॉक में रहे। ऑप्शन ए है फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन बी है कंपैक्शन, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एभव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एभव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स कंपैक्शन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स कंपैक्शन। यानी कि कंपैक्शन का यूज करके जो है, ठीक है, यानी कि कंपैक्शन का यूज करके जो है प्रोसेसेस को शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो जो है कंटिगुअस रहे और उस जितने भी उसके में फ्री मेमोरी हैं वो एक ही ब्लॉक में रहे। तो इस बात को याद रखना है दोस्तों, कंपैक्शन इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेसेस सो दे आर कंटिगुअस एंड ऑल फ्री मेमोरी इज इन वन ब्लॉक। आइए तो डिस्कशन देख लिया जाए इसका कंपैक्शन के बारे में। Compaction is the process of shifting processes so they are contiguous on all free memory is in one block। तो compaction जो है दोस्तों वो प्रोसेस है जो कि प्रोसेसेस को शिफ्टिंग करने का काम करता है। Compaction is the process of shifting processes। तो प्रोसेसेस को शिफ्टिंग करने का काम जो है वो compaction करता है ताकि जो है वो कंटिगुअस रहे और उसके जो भी फ्री मेमोरी हैं वो एक ही ब्लॉक में रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे आया जाए। कंपैक्शन कलेक्ट्स फ्री स्पेस इन ए लार्ज मेमोरी चंक। कंपैक्शन जो है फ्री स्पेस को वो कलेक्ट करके लार्ज मेमोरी चंक में भेज देता है। इट सफल्स मेमोरी कंटेंट टू प्लेस ऑल फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक। और जितने भी फ्री मेमोरी होते हैं वो सबको एक लार्ज ब्लॉक में भेजने का काम जो है कंपैक्शन ही करता है। कंपैक्शन इज ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कंपैक्शन जो है दोस्तों वो प्रोसेस को शिफ्ट करने का ही काम नहीं, कंपैक्शन जो है दोस्तों एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कंपैक्शन का यूज किया जाता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कंपैक्शन का यूज किया जाता है। कंपैक्शन इज ओनली पॉसिबल इफ रीलोकेशन इज डायनेमिक एंड इज डन एट एग्जीक्यूशन टाइम। कंपैक्शन जो है वो तभी पॉसिबल है अगर रीलोकेशन है जो है वो डायनेमिक रहे और वो जो है एग्जीक्यूशन टाइम पे परफॉर्म हो। ठीक है, तो आगे आया जाए। अब यहाँ पे है कि कंपैक्शन का यूज कर सकते क्यों करते हैं, वाई इज कंपैक्शन यूज्ड, कंपैक्शन का यूज क्यों करते हैं। तो देखा जाए इसका आंसर, कंपैक्शन मेक्स सम स्पेस अवेलेबल फॉर प्रोसेसेस। तो कंपैक्शन जो है प्रोसेसेस के लिए कुछ स्पेस जो है अवेलेबल करवा देता है। कंपैक्शन जो है प्रोसेस के लिए कुछ स्पेस जो है अवेलेबल करवा देता है और ये जो है इट कंबाइंस ऑल द इम्पटी स्पेस टुगेदर एंड प्रोसेसेस। तो जो भी इम्पटी स्पेस है उसको कंबाइन करके एक जगह कर देता है। ये दो मुख्य रीजन है जो कंपैक्शन का हम लोग यूज करते हैं। पहला है कि ये प्रोसेस के लिए जो है स्पेस अवेलेबल कराता है, दूसरा है कि ये जो इम्पटी स्पेस जो भी होते हैं उसे कंबाइन करके एक साथ भेज देता है लार्ज मेमोरी ऑफ चंक में। ठीक है, तो अब अभी हम लोग पढ़े थे कि कंपैक्शन इज द सॉल्यूशन टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन जो है वो कंपैक्शन है। तो अब देख लिया जाए
कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज ए प्रॉब्लम that occurs when processes move in and out of memory creating multiple fragments in the memory। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वह एक प्रॉब्लम है जो कि एराइज होता है जब एक प्रोसेस जो है मेमोरी में मूव इन हो और मेमोरी में मूव आउट हो, तो वो जो है मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को क्रिएट कर देता है इन द मेमोरी। तो यही जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो कंपैक्शन जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। Which of the following is not a valid variable name in most programming languages। तो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में जो है कौन सा जो है वो वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर यानी कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में कौन सा वेरिएबल नेम जो है वो वैलिड वेरिएबल नेम नहीं होता है। ऑप्शन ए है माई वेरिएबल, ऑप्शन बी है 1 2 3 वेरिएबल, ऑप्शन सी है अंडर स्कोर माई वेरिएबल और ऑप्शन डी है दोस्तों मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3 वेरिएबल। ऑप्शन बी 1 2 3 वेरिएबल जो लिखा हुआ है दोस्तों यह वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। बाकी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है ये आपका वैलिड वेरिएबल नेम है। आइए तो इसका देखा जाए डिस्कशन। तो ऑप्शन ए जो है वो क्यों सही है वो देखते हैं और जो ऑप्शन गलत है वो देखा जाए वो गलत का ही है। तो ऑप्शन ए सही इसलिए है, स्मॉल में माई वेरिएबल जो है, ठीक है, तो वो सही इसलिए है क्योंकि मोस्ट लैंग्वेजेज अलाउ लेटर टू स्टार्ट ए वेरिएबल नेम। क्योंकि ज़्यादातर लैंग्वेज जो है वो लेटर को अलाउ करता है वेरिएबल नेम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और 1 2 3 वेरिएबल आपका गलत है, वो इनवैलिड वेरिएबल नेम है। वो इसलिए है क्योंकि वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर इन मोस्ट लैंग्वेजेज। मोस्ट लैंग्वेजेज ज़्यादातर लैंग्वेजेज में जो है वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। ज़्यादातर लैंग्वेजेज में जो है वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन बी वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। फिर अंडर स्कोर माई वेरिएबल जो है ये वैलिड वेरिएबल नेम है। वो इसलिए है क्योंकि अंडर स्कोर जो है वो अलाउ होता है इन द बिगनिंग। अंडर स्कोर आर अलाउड एट द बिगनिंग इन मोस्ट लैंग्वेजेज। तो वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के टाइम में जो है वेरिएबल नेम के बिगनिंग में आप लोग अंडर स्कोर का जो है यूज कर सकते हैं, ये अलाउड है। इस कारण से जो है ऑप्शन ए, इस कारण से जो है आपका ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन बी गलत इसलिए है क्योंकि वेरिएबल नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आइए आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम एंड डेटा while main memory holds program and data currently in use। What kind of an organization is this? Secondary memory is the long-term store for program and data while main memory holds program and data currently in use। What kind of organization is this? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम एंड डेटा। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो है यूज जो है लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम स्टोर करने के लिए जो है सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। लेकिन मेन मेमोरी जो है दोस्तों इट होल्ड्स प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली इन यूज। तो मेन मेमोरी जो है जिस प्रोग्राम और डेटा का करेंटली हम लोग यूज कर रहे हैं
उसी प्रोग्राम और डेटा को होल्ड करने का काम जो है मेन मेमोरी करता है। तो बताइए कि ये जो है किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन ए है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आइए देखा जाए। मेन मेमोरी तो सब लोग जानते ही हैं कि मेन मेमोरी को ही जो है रैम भी कहा जाता है। मेन मेमोरी को ही जो है दोस्तों रैम भी कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम जो है आपका टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है। रैम जो है टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, और करेंटली रनिंग प्रोग्राम डेटा को जो है करेंटली रनिंग प्रोग्राम और डेटा को मेन मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है। फिर आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, जो भी एक्सटर्नल मेमोरी हैं वो सभी तो सेकेंडरी मेमोरी में ही आते हैं। और आपका सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट होता है। नेचर में ये नॉन वोलेटाइल होता है और लॉन्ग टर्म डेटा रिटेंशन के लिए भी जो है सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। अब आइए तो मेमोरी का टाइप्स देख लिया जाए। तो मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होते हैं, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के ही तहत जो है आपका रैम और रोम आता है। याद रखना है दोस्तों इस बात को कि आपका रोम भी जो है वह भी प्राइमरी मेमोरी है। और रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है और रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब आइए बात रही सेकेंडरी मेमोरी का, तो हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सभी के सभी जो हैं सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय C++? If a semicolon is not used at the end of the statement, what message will be displayed by C++? अगर किसी भी स्टेटमेंट के एंड में हम लोग सेमी कॉलन का यूज नहीं करते हैं तो C++ के द्वारा कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा? ठीक है, अगर किसी भी स्टेटमेंट के एंड में जो है अगर हम लोग सेमी कॉलन का यूज नहीं करते हैं तो C++ के द्वारा जो है कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा? ऑप्शन ए है सेमी कॉलन मिसिंग, ऑप्शन बी है स्टेटमेंट मिसिंग, ऑप्शन सी है एरर इन स्टेटमेंट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। यानी किसी भी स्टेटमेंट के एंड में अगर हम लोग सेमी कॉलन का यूज नहीं करते हैं तो ना ही सेमी कॉलन मिसिंग डिस्प्ले होगा C++ में, ना ही स्टेटमेंट मिसिंग डिस्प्ले होगा और ना ही एरर इन स्टेटमेंट मिसिंग होगा। ठीक है, इसलिए जो है करेक्ट आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ओके, तो इसका डिस्कशन देख लिया जाए। When you leave off the semicolon at the end of the statement, अगर किसी भी स्टेटमेंट के एंड में हम लोग सेमी कॉलन का यूज नहीं करते हैं then the error message produced by a C++ compiler is not standardized and generally does not literally say semicolon missing, statement missing और error in statement। ठीक है, तो C++ लैंग्वेज में जो है अगर हम लोग किसी भी स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन का यूज नहीं करते हैं तो C++ के द्वारा जो है एरर मैसेज जो प्रोड्यूस होगा C++ कंपाइलर के द्वारा
वो जो है कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, और जो है वो जनरली न ही सेमी कॉलन मिसिंग कहता है, न ही स्टेटमेंट मिसिंग कहता है, और न ही एरर इन स्टेटमेंट कहता है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि सी प्लस प्लस कंपाइलर के द्वारा जो है सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है एरर मैसेज जो प्रोड्यूस करता है वो जो है उसकी वो जो है स्टैंडर्डाइज है ही नहीं, और ना ही वो सेमी कॉलन मिसिंग कहेगा, ना ही स्टेटमेंट मिसिंग कहेगा, और ना ही एरर इन स्टेटमेंट कहेगा। ठीक है, इसलिए जो है ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज that provide programmatically access to some kind of graphics 2D function is a set of libraries that provides programmatically access to some kind of graphics 2D function is, यानी कि एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज जो कि प्रोग्रामेटिकली जो है सम काइंड्स ऑफ कुछ प्रकार के जो है ग्राफिक्स 2D फंक्शन को जो है एक्सेस करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है ग्राफिक्स पैकेज, ऑप्शन बी है फॉर्मेटिंग पैकेज, ऑप्शन सी है एनिमेशन पैकेज, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ग्राफिक्स पैकेज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ग्राफिक्स पैकेज। ठीक है, तो इसको देख लिया जाए। ग्राफिक्स पैकेज इज ए सेट ऑफ लाइब्रेरी डेट प्रोवाइड्स प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन। ओके, ग्राफिक्स पैकेज इज ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज डेट प्रोवाइड्स प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है कौन सा शॉर्टकट की का यूज करके जो है प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं? सी प्लस प्लस में जो है कौन सा शॉर्टकट की का यूज करके जो है प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं? ऑप्शन ए है अल्ट प्लस F9, ऑप्शन बी है अल्ट प्लस F5, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F9, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट्स करना है। ठीक है, कमेंट्स में ही आप लोगों को इसका आंसर देना है सेशन एंड होने के बाद। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें और दोस्तों के साथ जो है चैनल को शेयर भी करें। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।